गाइस, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? तो 2 से 3 दिन का ब्रेक लग चुका था किन्हीं निजी कारणों से, बट अब वापस हूँ डेली। और हम 2 दिन पहले जो क्लास कर रहे थे वो क्लास थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने सबसे पहले क्यूब कर लिया था, क्यूबॉइड कर लिया था। अब हमें सिलेंडर भी हम लगभग कर चुके थे। ठीक है, सिलेंडर हो गया। अपने पास बचा है कौन? स्फीयर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और स्फीयर अपने पास बचे पार्ट हैं, इन दो को करना है। बट साथ में कौन अभी बचा हुआ है, तो देखिएगा सबसे पहले आज कौन की क्लास में कौन के लिए टीएसए होगा, सीएसए होगा एंड वॉल्यूम होगा। तीनों फॉर्मूले देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सीएसए का होता है, सीएसए मीन्स कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस एंड एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एल का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, एल मीन्स होता है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। टीएसए का फॉर्मूला होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन हो चुका, आर प्लस एल हमारा बचता है। देखिएगा दोनों एरिया स्क्वायर यूनिट होंगे, जो फॉर वॉल्यूम होगा क्यूबिक यूनिट में होगा। ये थे अपने जो भी फॉर्मूलेस थे वो। अब चलते हैं आगे। देखिएगा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है अपना, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 16.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। एक कॉन का निकालना है सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम। और दे रखा है वॉल्यूम इज whose height is 28 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और दिखाया है रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। r और s दिखाया है। देखिएगा जब r और s देगा तो l निकालना है मुझे, r और s दिया होगा तो l जरूर निकालना है। इन दिस l इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। r की वैल्यू 21 का स्क्वायर प्लस h का वैल्यू 28 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट। 21 का स्क्वायर होगा 441, 28 का स्क्वायर आपको साइड में इधर रफर कर लेना है। 28 इंटू 28, 8 8 जा 64। देखिएगा 64, 6 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 प्लस 32, 32 प्लस 6 38, 3 2 2 जा 4 प्लस 3 7। ये जो मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका है ये मैं पहले समझा चुका हूँ। चाहें तो आप अपने ही आई बटन पे जाके देख सकते हैं, जो आपको देखो ऊपर आपके राइट साइड में एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐड किया जाएगा 4 + 1 5, 8 + 4 12, 7 + 4 11, +1 12 स्क्वायर रूट। 1225 का स्क्वायर रूट होगा 35 सेंटीमीटर। अब देखिएगा नाउ सबसे पहले सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू अपना 35 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 110 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आ रहा है आप मल्टीप्लाई आपको करना होगा, बाकी क्वेश्चन मैंने सोल्व कर देना है। कम से कम आप मेरे साथ इतना कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सी एस ए हो गया। अब मुझे बचा है टी एस ए, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 21, एल अपना देखिएगा 35 प्लस आर 21। देखिए 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 66, मल्टीप्लाई 5 + 1 6, 3 + 2 5,
ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ध्यान रखिएगा, मैं मल्टीप्लाई करके आपके सामने वैल्यू रखा हूँ। मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, इवन एक मल्टीप्लाई आपको फिर सिखाता हूँ, देखिएगा। अदरवाइज आई बटन में जाके देखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। अपने को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स को लिखना है। 66 मल्टीप्लाई 56, पहले को पहले से 6 6 36, जो बचा साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 5 30, 6 0 36, 30 प्लस 36, 66 प्लस 3 69, 6 बचा, 6 5 30 प्लस 6 36, यह होगा इक्वल टू 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम। लास्ट में हमें वॉल्यूम भी कहा था, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है मुझे, 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21, हाइट 28 सेंटीमीटर। देखिएगा 7 3 21, 3 से 3 रिड्यूस हो चुका। अपने पास बचता है 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम जो भी होगा हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन चलते हैं। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन, ए राइट सर्कुलर कॉन व्हिच वॉल्यूम इज, इट मीन्स मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिएगा सबसे पहले उन्होंने मुझे वॉल्यूम दे दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे दिया हुआ हाइट, मुझे दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 1232। 1/3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू मुझे नहीं मिला हुआ, एच का वैल्यू मुझे मिला हुआ है 24 इज इक्वल टू 1232। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1232, 3 और 7 डिवाइड में थे तो साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 24। देखिएगा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 1 बचा, 11 1 जा 11, 2 बचा, 11 2 जा 22। देखिएगा सॉरी 112 मल्टीप्लाई, इसे रिड्यूस कर दिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 5 या 10, बच गया कितना अपने पास 1, 2 6 या 12। यहाँ से रिड्यूस होगा नहीं, 4 से हो सकता है, 4 6 या 24, 4 1 या 4, 4 4 या 16। ठीक है, तो आगे करते हैं। यहाँ 14 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 6। देखिएगा 3 1 या 3, 3 2 या 6, 2 से 7, 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 सेंटीमीटर। मुझे आर मिल चुका है और मुझे क्वेश्चन कह रहा है स्लैंट हाइट। आर इज इक्वल टू 7, एच इज इक्वल टू 24, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मुझे भी आर जो निकला था, क्वेश्चन ने मुझसे आर नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स मेरे को हाइट मिला हुआ है, रेडियस मिला हुआ है, दोनों मिले हुए हैं, तो रेडियस और हाइट की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, एच का वैल्यू 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। देखिएगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया जाएगा, स्क्वायर रूट होता है 625 का स्क्वायर रूट, और 625 एल इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक अपना क्वेश्चन खत्म होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपना जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन उस डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर डी इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 14 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर,
देखिएगा बीच में मैंने जगह छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? जब डायमीटर दिया हो तो मैंने पहले भी समझाया था, जब भी डायमीटर देगा रेडियस निकालना है। 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर। त्रिज्या जो भी डायमीटर होगा उसकी हाफ होती है। एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे हाइट निकालना है। एल और आर जब दिया हुआ हो तो अपने पास फॉर्मूला है, जब कोई दो वैल्यू दी हुई है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो एल इज इक्वल टू, या फिर लिखते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिएगा एल का वैल्यू मिला है 25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर 7, इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर 576 is equal to h square. Therefore h is equal to square root of 576. h is equal to 24 सेंटीमीटर। हाइट मुझे मिल चुका है। अगर हाइट मिल चुका हो तो क्वेश्चन ने, थर्ड क्वेश्चन में मुझे कहा था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन फाइंड करना है मुझे? तो देखिएगा टी एस ऑफ कौन, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू मुझे सबसे पहले 7 मिला था, इंटू एल, एच का वैल्यू 24, एल का वैल्यू 25, 24 प्लस 25, 7 to 7 रिड्यूस हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 25 में 24 ऐड किया 49 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा हमेशा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना है वो क्या है, सुनिएगा मेरी तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4 इज फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन उस रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ हाइट इज 50 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आर और एल दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? हमेशा जब भी आर और एल देगा तो एस निकालना है मुझे। एस इज इक्वल टू फॉर हाइट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का वैल्यू 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होगा 196 प्लस एच स्क्वायर। मुझे एच स्क्वायर फाइंड करना है तो 2500 साइड चेंज होते 196 माइनस में तो हो जाएगा। देखिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 में से अगर 196 गया 2304, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2304। ठीक है, एच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2304 का स्क्वायर रूट होगा 2304, 22 का स्क्वायर होगा 2304 है, 2304 का स्क्वायर रूट होगा 22 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन ने कहा था अपने फोर्थ क्वेश्चन ने फाइंड द सी एस एंड टी एस ए, सी एस ए एंड टी एस ए। देखिएगा सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर। रेडियस मिला हुआ था मुझे 14 सेंटीमीटर और हाइट एल मिला हुआ है 50 सेंटीमीटर। 7 2 14, यहाँ करता हूँ 22 इंटू 52 जो 100 इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे टी एस ए मिलता है। नेक्स्ट वन इज सी एस ए। सी एस ए देखिएगा, अब अपन सी एस ए पढ़ते हैं। सी एस ए जो है, सॉरी टी एस ए देखते हैं। टी एस ए होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू में एल प्लस आर, एल 15 प्लस आर 22, सॉरी 22 नहीं 14, 7 1 7, 7 2 14, 22 जा 22 इंटू 2 44 मल्टीप्लाई 50 प्लस 14 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन उस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। देखिएगा वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस इज इक्वल टू और हाइट इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन और रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट
8 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। एक बार देखिएगा, रेडियस और हाइट दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर जैसे वैल्यू रखेंगे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आज मैंने आप खुद लोगों के लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा सेम एज इट इज अपने को 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू आर दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो अब मैं आपके साथ सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस बेस ऑफ ए कॉन हुज CSA इज, CSA दिया हुआ है मुझे, CSA इज 1884.4 मीटर स्क्वायर। ये किसी कौन का CSA दिया हुआ है और आगे कह रहा है एंड स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इज 12 मीटर होगा, ये अपने बुक में छोटा सा करेक्शन करना है, 12 मीटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ। देखिएगा सबसे पहले CSA का फॉर्मूला लगाए, तो CSA इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू 1884.4। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर नहीं पता, L का वैल्यू 12 इज इक्वल टू 1884.4। देखिएगा जब मुझे R दिया हुआ है तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले L निकालना है। और L कैसे निकालना है ज़रा देखते हैं। अब जो भी इसके L दिया हुआ है, R निकालना है। तो देखिएगा R इज इक्वल टू 1884.4 मल्टीप्लाई 7/22 इंटू 12 का आएगा डिवाइड में 22 इंटू 12। और क्वेश्चन ने क्या कहा था मुझे, क्वेश्चन 6 ने फाइंड द रेडियस, रेडियस ही निकालना था मुझे। पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 10। देखिएगा अब यहाँ नीचे लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू 1884 मल्टीप्लाई 7/22 इंटू 12 इंटू 10। देखिएगा सबसे पहले यहाँ से रिड्यूस किया जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 7 जा 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। मेरा क्वेश्चन जो भी सोल्व हो गया 4711 मल्टीप्लाई 7/66 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, जो भी मीटर, जो भी आंसर आएगा मीटर में आ जाएगा। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। जो भी कैलकुलेशन है मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी छोड़ी है, आपको खुद को करना है, उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7th पे क्या कह रहा है, सॉन सुनिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ ए कॉन हुज हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ए कॉन हुज स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन ने मुझे स्लैंट हाइट L दिया हुआ है मुझे। ठीक है, L देखिएगा, स्लैंट हाइट अगर दिया हुआ है तो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। L दिया हुआ है मुझे 25 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22 डिवाइड करेंगे 7 टाइम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अपने पास आर मिल चुका है 7 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन ने अपने को कहा है फाइंड द हाइट। हाइट का है तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन आगे का सोल्व करते हैं। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू एल मिला 25 स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इधर आएगा तो -49 इज इक्वल टू 576। एच इज इक्वल टू 576 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यही मेरा क्वेश्चन था जो मेरा खत्म होता है। देखिएगा 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दे रखा है वो सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ऑफ 2 कोन्स आर सेम डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 कोन्स हैव सेम डायमीटर। इट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2। जब D1 इज इक्वल टू D2 है तो R1 इज इक्वल टू
R2 भी होगा। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट, रेशियो दिया हुआ है L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू, मुझे दिया है L1 रेशियो L2 का 7:4, 7:4 एंड कह रहा है रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट, सॉरी 5:4, सॉरी 5:4। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ऑफ टू कोन्स आर सेम डायमीटर, रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट इज 5:4 इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इज 400, CSA ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे सुनिएगा, CSA ऑफ स्मॉलर कॉन इज 400 सेंटीमीटर, फाइंड द CSA ऑफ बिगर वन, बड़े वाले का निकालना है। तो स्मॉलर कौन, सब मुझे पहचान करना है कि छोटा कौन कौन सा होगा, जिस रेडियस दोनों के इक्वल है, इट मीन्स अब जो भी छोटा या बड़ा का डिफरेंस होगा कौन निकालेगा, सिर्फ मेरा स्लैंट हाइट, जिसकी बड़ी स्लैंट हाइट है रेशियो है वो बड़ा होगा, जिसकी स्लैंट हाइट छोटी है वो कौन छोटा होगा। इट मीन्स छोटा कौन कौन सा होगा, 4। लेट L1 इज इक्वल टू 5x एंड L2 इज इक्वल टू 4x। क्यों माना है देखिएगा, सबसे पहले हमने अगर ये माना है तो उसका रीजन एक ही है कि ये जो रेशियो है रिड्यूस होने के बाद है, इट मीन्स हमें कंफर्म नहीं है कि अभी 5 और 4 है या 10 और 8 है, तो ये दोनों सेंटीमीटर में हो गए। ठीक है, अब देखिएगा CSA ऑफ स्मॉलर कोन, CSA पाई आर एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 400 पाई। आर तो दोनों के लिए इक्वल है तो आर तो आर ही रहने देते हैं, ये लो बराबर में आर लिख दिया है मैंने, इनटू एल का वैल्यू L2 था स्मॉलर के लिए 4x इज इक्वल टू 400। देखिएगा पाई का वैल्यू भी रहने दो, आर का वैल्यू भी रहने दो और x का वैल्यू भी रहने दो, इज इक्वल टू में 4 को डिवाइड देंगे 400/4 इज इक्वल टू 100। अब देखिएगा इसके साथ में नाउ CSA ऑफ बिगर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई का पाई, आर का वैल्यू आर ही रहेगा, एल का वैल्यू L1 है L1। देखिएगा यहाँ लिखता हूँ पाई का वैल्यू पाई, और इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देना अपने को, पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू आर है, L1 का मेरे को मिला हुआ है 5x। अब देखिएगा पाई आर एक्स इंटू 5, पाई आर एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मैं 100 रख सकता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई आर एक्स, तो कितना हुआ 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, और CSA है यूनिट सेंटीमीटर में था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना 8th क्वेश्चन। देखिएगा 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। 9th क्वेश्चन समझिएगा, 9th क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ, 9th क्वेश्चन द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, L रेशियो R इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो दिखाया है मुझे 7:4। ठीक है, आगे सुनिएगा, एंड CSA इज 792, CSA इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन देन फाइंड इट्स रेडियस, R का वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा लेट L इज इक्वल टू 7x एंड R इज इक्वल टू 4x। नाउ सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों यूनिट मेरे सेंटीमीटर में होंगे। अब आगे चलते हैं, देखिएगा जब CSA दिया हुआ है, CSA ऑफ कौन इज इक्वल टू पाई आर एल, और इसके बराबर दिया 792, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 4x इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ 7x इज इक्वल टू 792,
7 से 7 रिड्यूस, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 792 मल्टीप्लाई में, देखिएगा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं अपने पास, डिवाइड में 72 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3, 4 9 जा 36, 3 4 8 जा 32, देखिएगा 198 अपॉन 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 11, बच गया 8, तो 11 8 जा 88, तो 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, देखिएगा x इज इक्वल टू 3 मिला, और x क्या मिला है, मैंने दोनों के साथ में 4 इंटू एक्स और 7 इंटू एक्स माना था, सो रेडियस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, देयरफॉर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर। circumference of base of cone is equal to, दिया हुआ है मुझे the circumference of base 9 मीटर, it means 2 पाई r is equal to 9। तो देखिएगा, और क्वेश्चन ने मुझे कह रहा है एंड हाइट इज 44 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इनसाइड इट, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, मीटर दोनों मीटर में है। अब देखिएगा मुझे क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया, ये समझते हैं। सबसे पहले 2 पाई आर और एच दिया है। अगर मैं यहाँ से आर का वैल्यू निकाल दूँ, आर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 पाई मीटर, छोड़ दीजिएगा आर का वैल्यू निकाल के एच का वैल्यू, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिएगा 1/3 पाई का वैल्यू पाई रहने दो, आर स्क्वायर तो 9/2 पाई मल्टीप्लाई 9/2 पाई इंटू एच 44, पाई से पाई, 3 से 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 से 11। देखिएगा मैं यहीं सोल्व करके देता हूँ आपको क्वेश्चन। 3 इंटू 9 इंटू 11, 3 इंटू 9 इंटू 11 अपॉन नीचे पाई बचा है, पाई का 22 इंटू 7, 11 से 11 का 2 बच गया। देखिएगा ये बन गया मेरा 3 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन 2, और ये सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी मीटर क्यूब में, जो भी उसका वॉल्यूम होगा वो होगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सुनिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल आर 10 एंड 18 सेंटीमीटर। रेडियस एंड हाइट 10 एंड 18 सेंटीमीटर। कोई कॉनिकल वेसल है, कौन जैसा कोई वेसल बर्तन दिया हुआ है जिसकी रेडियस और हाइट मुझे दे दी गई है। आगे सुनिएगा, 10 एंड 18 सेंटीमीटर विच इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम, इट इज पोर्ड इन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिएगा ये तो था कौन, और ये किसमें, सिलेंडर में डाला गया है। रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का मुझे 5। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पानी को सिलेंडर में डाला गया, तो बताइए कि ये फुल भरा था। जब ये फुल भरा था तो सिलेंडर में जब डाला गया 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस में, तो बताओ सिलेंडर में हाइट कितनी हो जाएगी। तो समझिएगा, व्हेन वाटर poured in cylinder, the volume of both vessel are equal। मतलब समझिएगा, जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला जाए, मिट्टी डाला जाए, कुछ भी डाला जाए, तो दोनों बर्तन का वॉल्यूम इक्वल होता है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई, रेडियस दोनों का अलग अलग है, 1/3 इंटू आर स्क्वायर, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 एच 18 इजकल टू, इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 5 इंटू 5 इंटू एच, एच मुझे फाइंड करना है, एच इजकल टू देखिएगा 1/3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 3 6 जा 18, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए कॉन ऑफ ए मैक्सिमम हाइट इज कट आउट ए क्यूब ऑफ एज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या कह रहा है, ए कॉन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, साइड दे रखा है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से मैक्सिमम हाइट का कोन जो है काटा गया, इट मीन्स कोन का हाइट भी कितना होगा, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू, और रेडियस भी कितना होगा 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझिएगा एक क्यूब था, क्यूब में से जब मैक्सिमम हाइट का निकल गया उसकी हाइट के बराबर होगा, और डायमीटर भी अगर मैक्सिमम लिया जाए तो उसमें मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा जितना उसका साइड है, तो साइड मुझे दिया हुआ है 14, तो 14 सेंटीमीटर के बराबर डायमीटर होगा, इट मीन्स रेडियस हो गया है मेरा 14/2 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालना है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच 14, 7 से 7 रिड्यूस, 3 से रिड्यूस होगा नहीं, तो 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, यही मेरा आंसर है। जो भी आप सोल्व करेंगे यही आपका आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन हो, उसके बाद में आज की अपनी क्लास खत्म करेंगे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है अपना कुछ इस तरह से है, इनको खत्म करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लैंट हाइट CSA एंड TSA ऑफ ए कोन हुज रेडियस एंड हाइट आर। देखो R एंड S दिया हुआ है मुझे, R इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, S दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देखिए गाइस R और S 24, जब R 7 और S 24 दे रखा हो तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो हम पहले लगा चुके हैं उस क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपके सामने करके दिखाता हूँ। देखिएगा अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है R और H। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मेरे पास जो रखा है, अपने पास डायमीटर 14 था, रेडियस कितना मिला था 7 मिला था, तो देखिएगा रेडियस तो अभी भी 7 है अपने पास, जब यहाँ से हाइट निकाला था मैंने तो 24 मिला था, यहाँ भी हाइट 24 है, R और S 27 है। अब देखिएगा यहाँ से हमने TSA निकाला था, सेम TSA की तरह यहाँ CSA वॉल्यूम, ये दोनों और फाइंड करने, TSA हमने निकाल चुका था, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो लगाया था उसकी तरह है, यहाँ लिख देता हूँ सेम एज